आतंकवादी पत्रकारिता को आगे बढ़ाना है, हमेशा कोशिश करनी है और जो काम हमारे पुरखे करते आ रहे हैं उससे पीछे नहीं हटना है। इसलिए हमारी कोशिश यही है, द शूद्र द न्यूज़वीक के नाम पे जो हमने एक कम्युनिटी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया है, उसकी कोशिश यही है कि हम बहुजन मीडिया जो आज कोई नई चीज नहीं है, सालों से है, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन कर सकें, थोड़ा ही सही हम अपने हिस्से की, अपने लोगों की बात कर सकें, ताकि कहीं ना कहीं हम उनकी मदद कर सकें। वो नहीं बोलेंगे, वो हमारे बारे में बात नहीं करेंगे, वो नहीं बताएंगे कि बामसेव का अधिवेशन हो रहा है, तो क्या हम नहीं बता पाएंगे? हमारी संख्या कम है क्या? हमारे लोग किसी से कम है क्या? आज हमारे पास ताकत है, एक टूल है, उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं और पूरी देश दुनिया में बता रहे हैं कि भारत में क्या हो रहा है, हाथरस में क्या हुआ, लखीमपुर में क्या हुआ, इंद्र मेघवाल के साथ क्या हुआ, कैसे कैसे भारत के मनु मीडिया ने हमारे खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की, कैसे मुसलमानों को एक निशाने पर लेके आता है। जब कोरोना में सारे बद इंतजाम सरकार करती है, सब चीजों के लिए लापरवाह सरकार जिम्मेदार है, तो हमारे वहां पर तबलीगी जमात का नाम लगा के कि इन्होंने थूक दिया, इन्होंने जो है कोरोना फैला दिया, ये लोग जिम्मेदार हैं। ये भय माहौल क्रिएट करके भारत का मीडिया हम सबको बेवकूफ बनाने का काम करता है, तो हमें उसको पहचानना है। और सीधी सी बात है, ना उनको देखिए ना उनको पढ़िए। अपनी जेब का पैसा देके ऐसा अखबार मत खरीदिए जो आपके खिलाफ काम करता है, आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद करने का काम करता है। अपनी जेब का पैसा देके टीवी का सब्सक्रिप्शन मत लीजिए जहां पर जो सुधीर चौधरी है वो शो करेगा कि आरक्षण से मेरिट का नुकसान होता है, आरक्षण से कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, इसलिए आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। जहां पर चित्रा त्रिपाठी कहेगी कि आरक्षण कब तक चलता रहेगा, कब तक इसकी जो है लिमिट चलती रहेगी, इसको खत्म क्यों नहीं कर देना चाहिए? तो अपनी जेब का पैसा देके कम से कम मैं अपने लोगों का, अपने परिवार, अपनी नस्लों का भविष्य खराब करने वाली पत्रकारिता को योगदान नहीं दूंगा, अपना पैसा बर्बाद नहीं करूंगा। इसलिए आपको कम से कम इनको देखना पढ़ना बंद कर देना चाहिए। आज सूचनाओं के लिए हम टीवी पर, अखबार पर, रेडियो पर उस पर निर्भर नहीं है। ऐसा नहीं कि वो नहीं देखते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो हमें कुछ पता ही नहीं चलता। बहुत दिलचस्प बात बता रहा हूं, मैं मीडिया में 10 साल काम करके आया, मेरे घर में टीवी नहीं है, कभी मैंने अखबार नहीं देखा, कभी टीवी नहीं देखा, क्योंकि वहां जो काम करना है उसके लिए जरूरी नहीं कि दिमाग में जानकारी हो, 5-10 शब्द याद करने होते हैं। हिंदू मुसलमान, चीन पाकिस्तान, बम गिर जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सरकार ने बहुत अच्छा काम कर दिया, ये 5-6 चीजें लाइन याद कर लीजिए, फटाफट स्क्रिप्ट लिखिए, सारा काम तो मोदी जी वहां व्हाट्सएप पे भेज ही रहे हैं कि क्या खबर चलानी है आपको। ये सब वहां से तय होता है कि आपको खबर क्या चलानी है, क्या छोड़ना है। वो आप देखिए, पर जो जावड़ेकर की और अर्नब गोस्वामी की चैट निकल कर आई थी, वो तो बता रहे हैं ना कि क्या है वो व्यक्ति। तो सब कुछ तय वहां से हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। भारत के मीडिया में जानकार, एक्सपर्टी, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। 5-10 लाइन याद करेंगे तो 1.5-2 लाख रुपए की सैलरी आराम से बैठ के ले लेंगे। वही काम जो है हम देख के आए हैं, वहां इंडस्ट्री में रह के आए, इसलिए अनुभव से बता रहे हैं। वहां का मीडिया बहुत खराब है और भारतीय लोकतंत्र की हत्या करने वाला है। आप देखिए, जो मीडिया की भूमिका बताई गई हम लोगों को कि ये जो है चौथा खंबा है लोकतंत्र का, कि हमारा जो संविधान है, जिसमें भारत की संविधान ने अलग अलग तंत्र बनाए हैं, जो न्यायपालिका है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, इन सब के साथ में ये इतनी बड़ी भूमिका निभाई है मीडिया की कि ये चौथा खंबा है जो भारत के लोकतंत्र को जिंदा रखेगा। लेकिन असल में क्या है? चौथा खंबा प्राइवेट लिमिटेड। पूरा नाम क्या है? चौथा खंबा प्राइवेट लिमिटेड। वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और कंपनी कारोबार करती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस देश में जनता के साथ क्या हो रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस देश में लोगों की अकमारी हो रही है, इस देश का ताना बाना तोड़ा जा रहा है, आपस में नफरत भड़काई जा रही है, उसको कोई लेना देना नहीं है। कारोबार का एक ही फॉर्मूला है, नफा और नुकसान। जहां नफा होता है वहीं पर वो लोग पहुंच जाते हैं, जिसकी सरकार होती है उसके वो गुण गाते हैं। मैं हरियाणा से हूं तो हमारे हरियाणा में कहावत है, जिसके खाए टीकड़े उसके गाए गीतड़े। ये हमारे वहां कहावत है कि जिसकी आप रोटी खाते हैं आप उसी के गुण गाते हैं। और ये तो रोटी नहीं, बटर चिकन खाने वाले लोग हैं, वहां 5 स्टार होटल में जाते हैं, मजे करते हैं, दारू पीते हैं, खाते हैं, अय्याशी करते हैं और वहां सरकार की चाटुकारिता करते हुए ये माहौल बनाते हैं कि इस देश की जनता फालतू के जो मुद्दे उनमें भटकती रहे, उनको यह एहसास ही ना हो कि उनकी जेब कट रही है, उनको यह एहसास ही ना हो कि सरकार ने उनकी अकमारी कितनी की है। इस देश की संपत्तियां सारी की सारी बेच दी, तमाम कंपनियां सरकार ने बेच दी, हमारा आरक्षण खत्म कर दिया, महिलाओं के लिए जो अच्छे अस्पताल, प्रसव के लिए उनके लिए
जो इस्तेमाल करने वाले उपकरण होने चाहिए थे वो नहीं भेजे, ऑक्सीजन बेड नहीं है, सिलेंडर नहीं है, हमारे लोगों की जेब में पैसा नहीं बचा है, महंगाई आसमान पर है, रेल बेच दी, भेल बेच दी, गेल बेच दी, सब कुछ बेच दिया, लेकिन हम उसकी चर्चा ना करें। इसलिए क्या बताएंगे, वो शाहरुख खान के बेटे ने वहां पर जो है कोई हीरोइन मिल गई, हीरोइन मतलब गांजा, वो नाचने वाली हीरोइन नहीं, वो वाला मिल गया। और अब ये दीपिका पादुकोण ने भगवा कलर की बिकनी पहन ली, कभी कोई मुद्दा लेके आ जाएंगे, कभी कोई मुद्दा लेके आ जाएंगे। हमें फर्जी के मुद्दों में ध्यान भटकाने का, हमें उसमें उलझाए रखने का काम भारत का मीडिया करता है। और एक अमेरिकी विद्वान है, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि मीडिया इतनी ताकतवर चीज होती है कि वो आपको अपने नायक, जो आपका हीरो, जो आपके लिए लड़ रहा है, उसको आपसे, आपके लिए उसको नफरत करना सिखा देगी, उसको विलन साबित कर देगी। और जो वाकई में विलन होगा, जो आपकी अकमारी कर रहा होगा, उसको एक नायक, हीरो बना के पेश कर देगी। आप अपने आदमी को विलन मानोगे और उस आदमी को, जो आपका दुश्मन है, उसको आप हीरो मानोगे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप जानते हैं, नरेंद्र मोदी सरकार को बनाने के पीछे कौन है? भारत का बामन बनिया मीडिया इसके पीछे है, जिसने एक विलन को हीरो बना के पेश किया। और इस जनता की हकमारी करने वाले जो लोग हैं वो सत्ता में बैठे हैं, और उनकी दलाली करने वाले लोग बड़े बड़े टीवी स्टूडियो, अखबार बनाकर बैठे हुए हैं। तो ये हमको समझने की जरूरत है कि भारत का मीडिया कैसे हमारे लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। आप सुबह सुबह टीवी खोलते होंगे, उसमें क्या आता है? कुंडली। आप जानते होंगे कि ये नक्षत्र करेंगे, ये इधर चला जाएगा तो वो हो जाएगा। सुबह सुबह बाबा जो हैं वो पहन के बहुत सारी चीजें बैठ जाते हैं, पाखंड की दुकान लगाकर बैठ जाते हैं। भारत का संविधान आर्टिकल 51 ये कहता है, हमको, भारत के लोगों को, ये हमारा कर्तव्य है कि हम वैज्ञानिक चेतना को बढ़ावा दें, साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाएं, हम लोग सवाल जवाब करना सीखें, तर्क करना सीखें, लॉजिक पर बात करें। तो भारत का संविधान ये कहता है कि आपको ऐसा व्यवहार करना है। लेकिन सारा मीडिया सुबह सुबह टीवी खोल के आप देखिए, वो तंत्र मंत्र, पाखंड और वो सब टीका टिप्पणी लगा के, अनुष्ठान लगा के, टोने टोटके लगा के बैठ जाता है। तो वो क्या कर रहा है? वो भारत के संविधान के खिलाफ काम कर रहा है, क्योंकि संविधान साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करता है, और वो उसको बिगाड़ने का, हमारे दिमाग को हाईजैक करने का, उसमें उल्टी सीधी बातें डालने का काम कर रहा है। तो मेरी नजर में भारत का मीडिया एक संविधान विरोधी मीडिया है, वो लोकतंत्र विरोधी मीडिया है, वो एंटी नेशनल है। ये लोग नेशनल के नाम पे बड़ा आजकल सर्टिफिकेट बांटते हैं कि कौन राष्ट्रवादी है, कौन नहीं है। असली जो राष्ट्रद्रोही है, जो इस देश में एंटी नेशनल एक्टिविटी कर रहा है, वो भारत का मीडिया है, जो इस देश को तोड़ने का काम कर रहा है। मैं अपनी बात खत्म करूं, बस एक बात बताना चाह रहा हूं कि ये सिर्फ आलोचना करते रहे हम लोग कि भारत का मीडिया खराब है और हमारा अपना बहुजन मीडिया क्यों नहीं है, तो हमें अपने ऊपर भी काम करने की जरूरत है कि क्या हमने उस तरफ कोशिशें की हैं कि हमारा अपना बहुजन मीडिया खड़ा हो। इसकी भी जरूरत है। जब मैं जिन अखबारों के नाम आपको गिनवा रहा था, फूले साहब, बाबा साहेब के, पेरियार साहब के, कांशीराम साहब के, वो बंद क्यों हो गए? क्यों हम उनको जिंदा नहीं रख पाए? क्यों उस विरासत को, अंबेडकरवादी विरासत को हम सहेज नहीं पाए? क्यों अंबेडकरवादी जनवादी पत्रकारिता को जिंदा नहीं रख पाए? हमें यह भी देखने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं हमारी भी कमी है कि हम उस विरासत को आगे नहीं बढ़ा पाए। हम अपना इतना दावा करते हैं 85 करोड़ है, 100 करोड़ है, 150 करोड़ है, हम अपना अंबेडकरवादी मीडिया जिंदा नहीं रख पाए। तो ये हमें भी एक आत्मचिंतन का सवाल डालता है कि आप देखें कि क्यों ऐसा नहीं हुआ। और अगर वहां पत्रकार नहीं है, वहां पर आपकी कोई बात करने वाला नहीं है, तो हम अपने पत्रकार खड़े कर सकते हैं, हम अपने लोगों को तैयार कर सकते हैं कि वो जर्नलिज्म का, जिन्होंने, बहुत लोगों ने पढ़ाई भी नहीं की होती। आप सब जानते हैं, जो हमारे तमाम यूट्यूबर हैं, छोटे मोटे यूट्यूब चैनल चलाते हैं, मोबाइल लेके, माइक लेके काम करते हैं, उन्होंने जर्नलिज्म की पढ़ाई भी नहीं की होती, बहुत कुछ सीखा नहीं होता प्रोफेशनल, कैसे एंकरिंग करनी है, रिपोर्टिंग करनी है, लिखना है, पढ़ना है, किन बातों का ध्यान रखना है कि जेल में ना जाएं, क्या मीडिया लॉज है, नहीं पता होते। तो हमें अपने लोगों को भी तैयार करना होगा, और हम ये कोशिश पिछले कुछ समय से कर रहे हैं। 3 साल से हम ऑल इंडिया बहुजन यूट्यूबर्स मीट कर रहे हैं दिल्ली में। 2 बार ऑनलाइन हुआ, जहां 8-8 घंटे हम लोगों ने ट्रेनिंग सेशंस किया लोगों के साथ में कि रिपोर्टिंग होती क्या है, क्या सिखाएं। इस बार मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, काले साहब की दिल्ली में हमने
2 दिन का ऑल इंडिया बहुजन यूट्यूबर्स मीट किया और 150 से ज्यादा लोग वहां शामिल हुए, जिनको हमने क्लासरूम ट्रेनिंग दिया कि कैसे रिपोर्टिंग करना है, माइक पकड़ना कैसे है, एंकरिंग कैसे करनी है, वीडियो एडिटिंग क्या होता है, ग्राफिक एनिमेशन क्या होता है। हमें अपने लोगों को प्रोफेशनली तैयार करना होगा, हमें सिखाना होगा। 1000 पत्रकार हमारे हो जाएंगे ना, इनका देखिएगा हालत खराब हो जाएगी। तो हमें सिर्फ आलोचना नहीं करनी, हम कोशिश करें कि हम अपने लोगों को भी तैयार करें, बहुजन मीडिया का हौसला बढ़ाएं, उनको सब्सक्राइब करें। फ्री में सब्सक्राइब होता है, पैसा भी नहीं देना पड़ता, इसलिए जो है कम से कम सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, बहुजन मीडिया का हौसला बढ़ाएं। इसकी जरूरत है कि हम अपना मीडिया खुद खड़ा कर सकें। तो आपने मुझे सुना, आपने मुझे मौका दिया। बामसेफ के सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सच बताऊं, मुझे इस जमीन पर खड़ा होकर बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे पुरखों की मिट्टी है और मुझे लड़ने का, काम करने का हौसला देगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय फूले, जय शिवाजी।